क्या महाराष्ट्र की बहू बनेगी कश्मीर की कली? क्या आर्टिकल 370 पर होगी फना 2 की कहानी? कौन सी नई हीरोइन दिखाई देगी मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ? तेरे प्यार में हो जाऊं फना। इस गाने ने न जाने कितने ही आशिकों को उनकी मोहब्बत याद दिलाई। ये गाना 2006 की सुपरहिट फिल्म फना का है, जो कहानी है जूनी अली बेग जिसके जो है टेरिस से मोहब्बत हो जाती है और कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। फिल्म में रेहान का प्यार यानी जूनी का भी एक नेत्रहीन लड़की का किरदार निभाती है और जब ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों को रोशनी लौट आती है तब उसकी मोहब्बत यानी रेहान उसके पास नहीं हो। अब फिल्म इतनी सी प्यार पे आसानी में अपना मुकाम पहुंच जाए वो तो मोहब्बत ही कहा, लेकिन असलियत में भी कई साल ऐसी कहानियां हैं जिसमें आशिकी हंसते हंसते फना हो गए अपनी मोहब्बत के लिए। और कभी ये मोहब्बत इंसान से होती है तो कभी सरजमीन से। इस मोहब्बत ने न जाने कितने ही हंसते हुए रुला दिया और रोते हुए हंसा। फिल्म फना की कहानी को ही ले लीजिए। जूनी के बेरंग जिंदगी को रेहान ने रंगों से भर दिया, लेकिन जब उनकी आंख रंगों की देखने की काबिल हुई, अब जिसका चेहरा वो देखना चाहती थी वहीं उसके सामने नहीं था और एक बार फिर से जूनी की जिंदगी बेरंग हो गई। इस फिल्म में आमिर ने रेहान का किरदार निभाया था जिसका सपना है आजादी का। वहीं इससे पहले 1999 में आमिर खान ने कारगिल वॉर में कुछ समय पहले ही एक ऐसी ही फिल्म सरफरोश में थी जिसमें लोग काफी प्रभावित। दोनों ही फिल्म आमिर के लिए हिट साबित हुई थी और अब जल्द ही आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी भारत के कुछ ऐतिहासिक पलों के बारे में बात करें। ऐसे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आमिर फना 2 भी बनाना चाहते हैं जिसमें अब फिर से वो ऐसा ही किरदार निभाएंगे जो मजाकिया हो, दिल फेंके हो, लेकिन पूरी फिल्म के तहत उसका एक मकसद भी है। 2020 में अपने काफी कुछ सुना हो। पैंडेमिक में जब कुछ तबाह कर दिया था 2019 में कश्मीर में आर्टिकल 370 की बात सामने आई तो साथ NRC, CAB, CAA की क्रांति भी लाई जिसके चलते दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ वो लोग आज भी भूले नहीं। एक तरफ 2019 की शुरुआत में कश्मीर की घाटी में पुलवामा अटैक में हमने अपने शहीदों को भी खोया, वहीं हमारे वायुसेना के आधिकारिक अभिनंदन वर्धमान को लेकर पड़ोसी मुल्क के साथ एक बार रिश्तों की खटास आई। और आज जब ये आप जानते हैं कि हम भी बॉलीवुड की ऐसी घटनाओं में फरेब बदल करके उनकी कोई न कोई फिल्म जरूर बना देते हैं जिसमें कभी कभी कुछ वर्ग के लोगों को दिक्कत भी होती है, जैसे की फिल्म पीके जो एक बार फिर आमिर खान की ही फिल्म थी। आमिर खान की उनकी फिल्मों का मानो कंट्रोवर्सी से पुराना नाता। हमने आपको यह बता दिया कि फना 2 में आपको किन मुद्दों पर फिल्म लड़ाई और विचार विमर्श देखने को मिल सकती है। अब हम फिल्म के रोमांटिक एंगल पर चलते हैं। अतीत पाटिल महाराष्ट्र में एक सैनिक और कश्मीर की एक हिंदू लड़की सुमन देवी की कहानी किसी परी कथा से कम नहीं। दोनों अब पत्नी पत्नी है, लेकिन ये संभव नहीं होता अगर अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से नहीं हटाया जाता। 2019 में महाराष्ट्र के सितारा जिले के करार तहसील के उंडेल गाँव के निवासी अजीत पाटिल जो भारतीय सेना में सेना शिक्षा प्रशिक्षक के रूप में थे, नौकरी पाने के बाद अपनी पहली पोस्टिंग के लिए झांसी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ काम करने वाली कश्मीरी सहयोग की बहन सुमन देवी झांसी में अतिथि के रूप में कुछ दिनों के लिए आई थी। सुमन देवी कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की जोधा नगर तहसील के पलमार गाँव की निवासी। मार्च 2020 में अजीत पाटिल कश्मीर के किश्तवाड़ी जिले में कार्यक्रम में भाग लेने का अजीत की दोबारा सुमन से मुलाकात हुई। देखते ही देखते दोनों को प्यार हो गया, लेकिन फिर कोरोना वायरस महामारी शुरू हो गई और अजीत पाटिल पूरे 3 महीने तक कश्मीर से डटे रहे। उन 3 महीनों में अजीत पाटिल और सुमन देवी के बीच प्रेम संबंध इतने गहरे हो गए कि दोनों ने शादी करने का फैसला। अब अजीत ने अपने घर पर सुमन की बात बताई तो उनके घर वाले काफी घबरा गए थे क्योंकि कश्मीर में आतंकवादी हमलों की खबर ने उन्हें चिंतित कर दिया। पाटिल का फिर धारा 370 की याद आई और फिर बंडी स्टेंशन की अब शादी होगी कैसे? अंत में पाटिल का परिवार सुमन देवी के परिवार से मिलने के लिए सहमत हो गया और पाटिल का परिवार आखिरकार सुमन देवी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए भी सहमत हो गया। सुमन देवी ने अजीत पाटिल की विवाह किया और इस प्रकार कश्मीर की कली सुमन देवी महाराष्ट्र की वाहिनी बन। महाराष्ट्रियन पाटिल द्वारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के पहले आधिकारिक दामाद बन गए। 2 स्टेट्स के बाद यह दूसरी इंटरस्टेट शादी पर बनी फिल्म कही जा सकती। लेकिन आमिर खान के साथ कौन सी हीरोइन अच्छी लगेगी? क्या ये कोई नई अभिनेत्री होगी या फिर आमिर की ही कोई पुरानी हीरोइन? क्या एक बार फिर काजोल और आमिर को एक साथ देखना चाहेंगे? देखा जाए तो इस प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना काफी दिलचस्प होगा। इससे सेना भी है, मोहब्बत भी है, घर वाले भी है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर फोकस करके आमिर खान फिर ये साबित कर देंगे कि उन्हें लीग से हटकर चलने के अभिनेता आखिर क्यों कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि यह एक पोटेंशियल प्लॉट हो सकती है फना 2 के लिए? अपने जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की सारी खबरें जानते रहिए।